अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। वही अत्क़ा वही औफ़ा वही आदिल वही अफ़दल, वही अत्क़ा वही औफ़ा वही आदिल वही अफ़दल है। कैसी मुनफ़रिद हर हर अदा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं मुझको ताज्जुब राफ़ज़ी की बेहयाई का, नहीं मुझको ताज्जुब राफ़ज़ी की बेहयाई का, फ़कत मोमिन को होती है हया सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की। दिया किसको मुसल्ला मुस्तफ़ा ने भी खुदा ने भी, दिया किसको मुसल्ला मुस्तफ़ा ने भी खुदा ने भी। नजर आई ये अज़मत बारहा सिद्दीक़ अकबर की। वही चमका ज़माने में वलायत की बुलंदियों पर, वही चमका ज़माने में वलायत की बुलंदियों पर, पड़ी जिस पे भी एक निगाह सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ अकबर की। ए आसिफ ये निगाह मुस्तफ़ा का फैज़ है, ए आसिफ ये निगाह मुस्तफ़ा ही का फैज़ है। मिली सादात से मुझको अता सिद्दीक़ अकबर की। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहानहू व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब दिलों के तबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मोहतरम सामीन, आज का अज़ीम व शान फ़क़ीदुल मिसाल और तरीक़ साज इज्तिमा इंशाअल्लाह ये अपना नूर और अपनी चमक लेके आएगा इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम से बातिल के ऐवानों में लर्ज़ा तारी है। कुर्बान जाएं अपने शेख कामिल की निगाह पे। कंसुल उलमा मुफक्किर इस्लाम बहरुल उलूम शेखुद दलाइल अश-शेख डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली सीदा मजदूहू क्या उन्वान रखा? खुताबा कन्वेंशन
यानी जहां मेरे कायद अवाम की इस्लाह फरमाते हैं, वहां ये भी जरूरी समझा कि अपने पैगाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए, गली गली नगर नगर तक पहुंचाने के लिए क्यों ना खुताबा की इस्लाह की जाए। सारा मीडिया बाइकाट कर ले, सारे बाइकाट कर ले, लेकिन ये हमारे खतीब और हमारे अइम्मा, ये वो हमारा मीडिया है जिनकी कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर इनका किबला दुरुस्त हो गया, इनके अकायद दुरुस्त हो गए, हर मिंबर और मेहराब से अहले सुन्नत की गूंज पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो नया साल नए वलवले से, नए चौपन से, अगरचे हमारा हकीकी साल तो मुहर्रम में शुरू होता है, मगर जमाने के लिहाज से इंशाअल्लाह इसका इनकिलाब जो ही नई सुबह तुलू होगी तो इसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे कि आज अकीदे पे इतनी ठंडी मारी जा रही है, बात अकीदगी इतनी फैल गई और सुलो कुल्लियत को अपना शियार समझता है। हर कोई अपने मफाद को सामने रखता है, अपनी कुर्सी पर जाता है, अपना मुरीदीन पर जाता है, अपनी नशिस्त पर जाता है। इस गए गुजरे दौर में कौन मर्दे कलंदर है जिसने सब कुछ दांव पे लगाया सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत की खातिर, मसलक अहले सुन्नत की खातिर, नमूसे सिहाबा की खातिर, नमूसे अहले बैत की खातिर। वो एक ही मर्द मुजाहिदा में नजर आता है, हर तूफान से जिसने सीना खोल के टक्कर ली है, हर तूफान को नीचे गिराया है। चाहे वो कोरोना का तूफान हो जिसमें बड़े बड़े बह गए थे, मिंबर और मेहराब वाले लेट गए थे, उस वक्त भी जो मर्द कलंदर सीना तान के खड़ा था उसे जमाना कंजुल उलमा कहता है। तो आज हमें बड़ी जरूरत है माह जमादी सानी शरीफ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ताजदार सदाकत का उर्से पाक इस महीने में गली गली नगर नगर करिया करिया मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक वो ज़ात जो सच लेके आई, सच के साथ आई, और दूसरी वो जिन्होंने तस्दीक की। अल्लाह फरमाता है वो दोनों मुत्तकी हैं। अब वो कौन कौन सी जात है, अब और तरफ नहीं जाते, मौला अली से पूछ लेते हैं कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, सच लेके कौन सी जात आई? तो मौला अली फरमाते हैं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच लेके आए, कुरान लेके आए, हिदायत लेके आए, वो मेरे मुस्तफा करीम की जात है। वह सद्दक़ बिही, और दूसरी वो हस्ती जिन्होंने तस्दीक की। सबसे पहले जो सरकार दो आलम के पैगाम को लेके निकले, मौला अली फरमाते वो कोई और जात नहीं है, हुआ अबू बकर, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात है, वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। तो वो सिद्दीक़ अकबर आज गली गली नगर नगर करिया करिया उन्हीं का तज़किरा किया जाता है, महीना उन्हीं का है। तो हमें दरस दिया गया है कि हम सरकार दो आलम की हर निस्बत के गुलाम हैं। सुन्नी सिहाबा का भी गुलाम है, सुन्नी अहले बैत का भी गुलाम है। सुन्नी दोनों को सरकार की वजह से मानता है। हम किसी एक को भी उनकी ज़बात की वजह से नहीं मानते, हम आल को भी मानते हैं तो हुजूर की वजह से मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। मियारे मोहब्बत हुजूर की जात है। जब हुजूर की जात में यारे मोहब्बत है तो हमें आल से भी प्यार है, हमें असहाब से भी प्यार है। इसी वजह से इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आज वही मसलक की हक पे खड़ा है
जो फिक्र इमाम अहमद रजा पे डटा है, जो फिक्र इमाम अहमद रजा से भागी हो गया, वो मसले के अहले सुन्नत का गद्दार है। वो चाहे कितनी बड़ी से ज्यादा नशीदी का अहल क्यों ना हो, मगर जो फिक्र रजा का बागी है वो अहले सुन्नत का गद्दार है। मेरे इमाम अहमद रजा ने अल मुस्तनद में ये कहा, फरमाया लैसा हुब्बु सहाबत लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला फरमाते हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, मगर किसी को उनकी जात की वजह से नहीं मानते, जाती हैसियत से नहीं मानते। जिनको भी मानते हैं सरकार के वसीले से मानते हैं। जब सरकार में यारे मोहब्बत है, जब सरकार को मेयारे मोहब्बत समझा है, तो फिर जो भी सरकार का गुलाम है सुन्नी हर उसका गुलाम है। जब सरकार में यारे मोहब्बत है तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली ने मजीद इसकी वजाहत की, फरमाया सच्ची मोहब्बत कौन सी है? सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत देखनी हो तो किन सी है? कुछ लोग वो हैं जो अजमत सहाबा की आड़ में तौहीन अहले बैत करते हैं, और कुछ वो हैं जो अजमत अहले बैत की आड़ में तौहीन सहाबा करते हैं। आला फरमाते हैं इन दोनों की मोहब्बत झूठी है, सच्ची किसकी है? इसकी मिसाल को यूं बयान फरमाते हैं, फरमाया मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलीयन, फरमाया जिसने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार किया, मौला अली से प्यार ना किया, फरमाया वो सुन्नी नहीं है। आला वो कौन है? फरमाया ये प्यार का नवासिब वल खवारिज, ऐसा प्यार खारजियों नास्तियों वाला हो सकता है, सुन्नियों वाला नहीं हो सकता। दूसरी जानब वहां फरमाते हैं मन अहब्बा अलीयन वलम युहिब्ब अबा बकर, जिस बंदे ने मौला अली से तो प्यार किया मगर मौला अली के पीर अबू बकर सिद्दीक से प्यार नहीं किया, कर रवाफे जिस तरह के राफिदी है। आप फरमाइए ये दोनों रास्ते से हट गए, रास्ते पे वही है जिसका दिल धड़कता है, एक धड़कन में अबू बकर उमर करता है, दूसरी धड़कन में उस्मान और हैदर करता है। रास्ते पे वही है और सुच्चा भी वही है, सच्चा भी वही है। सरकार की मोहब्बत का यह तकाजा है कि जो भी सरकार का गुलाम है सुन्नी हर उसका गुलाम है, अहले बैत पाक के हर फर्द का गुलाम है, असहाब के हर फर्द का गुलाम है। आज का ये कन्वेंशन हमारे इस्लाह के लिए हमारे कैद मोहतरम ने सजाया। बाद एतकादी के इस दौर में हक का झंडा लेकर निकलना बड़ा मुश्किल है, मगर हर तरफ अकीदा लूटने वाले फिरते हैं। कुछ पीरों के रूप में हैं, कुछ मौलवियों के रूप में हैं, कुछ शयूखुल हदीसों के रूप में हैं। सुलह कुल्लियत का सूर हर तरफ बढ़ता जा रहा है। हर कोई यही कहता है कि अपनी इज्जत बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी सीट बचाओ, किसी को कुछ ना कहो। मैंने कहा ये 1400 साल से अहले हक की ये पॉलिसी कभी नहीं रही। अहले हक की एक ही पॉलिसी थी, जमाना सारा भी खिलाफ हो जाए मगर बात वो करनी है जो हक और सच है, अगरचे सारे ही खिलाफ क्यों ना हो जाए। तो आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उन सब के लिए एक मीनारा नूर की हैसियत रखता है जो शशो पंज में है। एक तरफ बड़े बड़े आस्थाने हैं, एक तरफ तो बड़े बड़े पीर हैं, बड़े जुब्बा और दस्तार वाले हैं, दूसरी तरफ अकेला मर्द मुजाहिद मैदान में खड़ा है। तो है कोई जो दलाल का मुकाबला करे? है कोई जिसके पास इतने दलाल हों? तो अपनी गुफ्तगू इसी बात पे खत्म करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला कैद मोहतरम को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पे क़याम व दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।